जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑसम राइफल का टेक्निकल और ट्रीटमेंट में आप लोग को मेडिकल किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। चूँकि दोस्तों आप लोग को प्रॉपर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मेडिकल आप लोग को किस तरह से होगा। हमने दोस्तों 2022 वाली भर्ती में जो मेरा मेडिकल हुआ था तो उसमें क्या क्या जाँच हुआ था, जो आप लोग को इस बोर्ड पर जो भी चीज़ें हमने लिखा है वो दोस्तों हमारे साथ ये हो चुका है। हमारे साथ ये सारी जाँच हो चुका है जो आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। चूँकि दोस्तों मेडिकल में आप लोग को कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादातर जांच की जाती है और दोस्तों मेडिकल में आप लोग को किस तरह से आप लोग को अच्छे तरीके से अपना पर्सनालिटी अच्छे तरीके से दोस्तों अपना स्वास्थ्य रखना है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चूँकि दोस्तों मान लीजिए आपने रिटर्न एग्जाम दिया, आंसर की चेक कर लिया। अब काफ़ी कैंडिडेट हैं जिसका मान लीजिए 50 नंबर है 60 नंबर है, वो भी कैंडिडेट मेडिकल के बारे में पूछ रहे थे। तो हमने सोचा कि लाओ इस प्रॉपर एक वीडियो इस टॉपिक पर बना देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को मेडिकल से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो मेडिकल है यानी दोस्तों जो असम राइफल के जो दोस्तों जो मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है, ट्रेडमैन की भर्ती हो चाहे जीडी की भर्ती हो, यानी दोस्तों असम राइफल में या जीडी की भर्ती हो या ट्रेडमैन की भर्ती हो, दोनों दोस्तों आर्मी यानी दोस्तों जो वहाँ के आर्मी इस असम राइफल के जो मेडिकल होता है वो आर्मी कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों आर्मी मान लीजिए असम राइफल के आर्मी मेडिकल कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों जो आर्मी लेवल के जो डॉक्टर होते हैं वही कैंडिडेट दोस्तों आप लोग को मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। तो रही बात दोस्तों कि ये आर्मी मेडिकल कराती है, तो दोस्तों मेडिकल में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पूछा जाएगा। और रही बात दोस्तों कि आप लोग को जो भी कैंडिडेट 860 कैंडिडेट ऐसे हैं 860 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मेडिकल के लिए दोस्तों आप लोग को बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए आपका 40 नंबर है या 50 नंबर है या 60 नंबर है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा ही। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों प्रॉपर आप लोग को मेडिकल से रिलेटेड हर एक डाउट आप लोग को क्लियर कर देंगे। जो भी कैंडिडेट के 60 से लेकर दोस्तों आप लोग को 85 तक नंबर बना है, वो कैंडिडेट दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट के दोस्तों 40 से दोस्तों 60 तक जिसका नंबर बना है वो भी कैंडिडेट दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चूँकि मेडिकल से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें आप लोग को जो मेडिकल होने वाला है वो दोस्तों आर्मी कंडक्ट कराएगी। 860 कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वही कैंडिडेट दोस्तों मेडिकल के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और रही बात दोस्तों कि इसमें एक चीज़ शारीरिक जाँच में दोस्तों क्या क्या चीज़ें जाँच किया जाता है। शारीरिक जाँच दो तरह से दोस्तों आप लोग को जांच किया जाता है। एक शारीरिक जांच होता है, एक अन्य परीक्षण होता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर जो जांच होती है और एक दोस्तों बॉडी के बाहर दोस्तों जो जांच होती है, दो तरह से दोस्तों आप लोग को जांच किया जाता है। फर्स्ट वाला दोस्तों शारीरिक जांच में दोस्तों जैसे मान लीजिए आँख हो गया, आँख को दोस्तों आँख जब आप लोग को जांच किया जाएगा तो दोस्तों आँख में क्या क्या चीज़ें चेक किया जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए। आँख सबसे पहले रोशनी, उसके बाद दोस्तों रंग दृष्टि, उसके बाद कलर विजन आपको पता ही होगा। यहाँ तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि कलर विजन कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को जैसे मान लीजिए आपको एक आँख बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग को पूछा जाएगा कि ये एंगल किधर है, ये कौन सा चीज़ है, ये कौन सा चीज़ है, सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो उसको कलर विजन बोलते हैं। और रही बात दोस्तों कि आँख की जो रेटिना होती है वो दोस्तों चेक किया जाएगा, वो दोस्तों आप लोग को चेक किया जाएगा। तो यानी दोस्तों आँख में आप लोग को यही सब सारी चीज़ें चेक किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग को रोशनी जाँच की जाएगी, उसके बाद रंग दृष्टि जांच की जाएगी, उसके बाद कलर विजन, उसके बाद दोस्तों आँख की रेटिना जांच की जाएगी। ये चीज़ें दोस्तों आप लोग को आँख में आप लोग को ये सारी चीज़ें दोस्तों जांच किया जाएगा। अब रही बात नाक की, तो दोस्तों नाक जो होता है मान लीजिए जो नाक होता है, नाक दोस्तों टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हल्का सा भी अगर टेढ़ा है, अगर नाक आपका टूटा हुआ है, नाक में अगर हड्डी है, तो दोस्तों आप लोग को मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। आइए दोस्तों नाक के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसी भी प्लाकेज या समस्या की जांच, यानी दोस्तों किसी भी प्लाकेज या समस्या की जांच की जाती है नाक के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपका अगर नाक बड़ा हो तो दोस्तों आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। अगर नाक आपका अगर टेढ़ा हो तो भी मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों नाक में जैसे मान लीजिए आपका जो विनाश फूटता है, अगर दोस्तों ब्लड नहीं आया तो भी दोस्तों आप लोग को मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग को नाक में जाँच की जाती है। अब रही बात दोस्तों कान की, तो दोस्तों कान में आप लोग को क्या क्या चीज़ें जाँच की जाती है मेडिकल के दौरान। तो दोस्तों मेडिकल के दौरान आप लोग को कान में क्या क्या चीज़ें जांच की जाती है। तो दोस्तों कान के अंदर बैक्स या
इन्फेक्शन की जांच की जाती है। कान के अंदर वैक्स या इन्फेक्शन की जांच की जाती है। जैसे मान लीजिए कान के अंदर वैक्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उनका कान मतलब बहता है, जैसे गांव में जो बोला जाता है बहता है, दोस्तों कान अगर बहेगा तो दोस्तों मेडिकल से आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब वैक्स दोस्तों एक जैसे हमारी बीमारी होती है, अगर दोस्तों अगर इस तरह से आप लोगों को समस्या है तो उस समस्या का समाधान कर लीजिए। कान के अंदर वैक्स और इन्फेक्शन अगर रहेगा तो दोस्तों वहाँ आप लोग को मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तब कान के अंदर वैक्स और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों आप मेडिकल क्वालिफाई हो पाएंगे। अब रही बात दांत की, तो दोस्तों दांत में आप लोग को क्या क्या चीज़ें चेक किया जाता है, तो दोस्तों दांतों की स्थिति, जैसे मान लीजिए दांत आपका जो है एक जगह है। अब कब मतलब किसी कैंडिडेट का हमने दांत देखा है, एक यहाँ जमा हुआ है तो दोस्तों एक यहाँ जमा हुआ है तो एक यहाँ जमा हुआ है, मतलब इस तरह से दूर दूर दोस्तों दांत जमा होता है। तो दोस्तों वैसे आपका दांत नहीं होना चाहिए। दांतों की स्थिति यानी दोस्तों उनका स्थिति जो है वो दोस्तों समान होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सड़े हुए या दोस्तों टूटे हुए दांतों की जाँच। अब मान लीजिए सड़ा है, आपका जो खोड़ीला बोला जाता है भोजपुरी में या हिंदी में दोस्तों खोड़ीला बोला जाता है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा दांत सड़ गया है, खोड़ीला हो गया है, अब इसको निकलवाना है। तो इस तरह से दोस्तों समस्या अगर आपके साथ अगर है तो दोस्तों उसको सही करा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सड़े हुए दांत यानी दोस्तों सड़ा हुआ जो दांत होता है उसको भी दोस्तों निकलवा देना है। बाकी दोस्तों टूटे हुए दांत की जांच की जाती है। जैसे मान लीजिए आपका दांत टूट गया है, तब वो दोस्तों जांच किया जाएगा कि क्यों टूटा है, कैसे टूटा है और दांत टूटने की वजह क्या होती है, सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को जाँच किया जाता है। तो मेडिकल में ये चीज़ें दोस्तों आप लोग को बखूबी आप लोग को जाँच किया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब रही बात दोस्तों कि आप लोग को शारीरिक बनावट, यानी दोस्तों मनुष्य कि हर एक इंसान अलग अलग उनकी बनावट है। जैसे मान लीजिए मेरा कुछ अलग ही बनावट है, आपका कुछ और बनावट होगा, बाकी दोस्तों सामने वाले बंदे का कुछ और बनावट होगा, आपके मित्र का कुछ और बनावट होगा। यानी दोस्तों हर एक इंसान का बनावट अलग अलग है। तो शारीरिक बनावट भी आपको जांच किया जाता है। शारीरिक बनावट में जैसे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी हो गई, जैसे मान लीजिए ये आप लोग का रीढ़ की जो हड्डी है बीच में, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी होती है ये बीच में, इसका भी जाँच किया जाता है। अगर मान लीजिए रीढ़ की हड्डी आप ऐसे अगर खड़े होते हैं, अच्छा ऐसे चलते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको मतलब बखूबी आप लोग को जांच किया जाता है। तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी अगर मान लीजिए टूटा होगा या चाहे टेढ़ा होगा तो दोस्तों आप झुक के चलेंगे तो दोस्तों वैसे ही आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको जैसे भी चलना है एकदम मतलब सीधा एकदम स्वस्थ होकर खड़ा होना है, स्वस्थ होकर ही चलना है, तभी दोस्तों आप मेडिकल में क्वालिफाई हो पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी आप लोग की जाँच की जाती है। उसके बाद दोस्तों कंधा। अब एक कैंडिडेट हमारे पास फ़ोन किए थे, बोल रहे थे सर कंधा मेरा मतलब अप डाउन है। तो ये कंधा दोस्तों हमने क्यों लिखा है, और दोस्तों कंधा भी हमारा भी जांच किया गया था। तो दोस्तों कंधे जांच आप लोग को किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कंधे मतलब किसी बंदे का कंधा दोस्तों अप होता है, किसी का मतलब एक अप होता है एक डाउन होता है, किसी दोस्तों आपने देखा होगा बराबर होता है, किसी में अप और डाउन दोस्तों देखने को मिलता है। तो दोस्तों कंधे के भी आप लोग को जो ये कंधा होता है, इसके शोल्डर जो होता है ये दोस्तों आप लोग को बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी दोस्तों आप लोग मेडिकल के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों कंधा अगर मान लीजिए आपका अप डाउन है तो दोस्तों एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, आपका कंधा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों हेल्थी अगर खाना खाएंगे, हेल्थी अगर रहेंगे तो दोस्तों अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अप डाउन भी रहेगा, हेल्थी अगर रहेंगे तो दोस्तों आप लोग को वहाँ दोस्तों सामने वाला जो मेडिकल जाँच कर गया वो दोस्तों उसका पता नहीं चलेगा। तो हेल्थी अगर नहीं दोस्तों मोटे रहेंगे तो दोस्तों कहाँ आपको पता चलेगा कि मेरा कंधा अप है या डाउन है। तो ये कंधा भी जाँच किया जाता है। बाकी दोस्तों छाती की आकार यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए ये मेरा मतलब ये जो छाती है इसका आकार देखा जाता है। यानी दोस्तों इसका नाप लेंगे, उसके बाद दोस्तों ये आकार देखा जाएगा। बीच में अगर जैसे मान लीजिए ये छाती हो गया, इसके बीच में दोस्तों अगर ये गहरा है, जैसे मान लीजिए यह गहरा जो होता है ये गहरा नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब इक्वल होना चाहिए। तो ये दोस्तों छाती की जाँच भी किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद नाक और जीभ, जैसे मान लीजिए नाक तो हमने बताया है, बाकी दोस्तों जीभ हो गया। अब जीभ आप लोग को बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जीभ उनका कटा होता है, जीभ पे दोस्तों लक्षण निकला होता है, जीभ पे काला काला रहता है। तो ये भी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को बखूबी जांच किया जाता है। तो इसकी मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों शारीरिक जांच में ये चीज़ें हमने आप लोग को क्लियर कर दिया। अब रही बात दोस्तों घुटना अंदर की ओर मुड़ना है, यानी दोस्तों घुटना जो है वो अंदर की ओर मुड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका घुटना है, ये दोस्तों आप लोग को दो घुटना है,
दो घुटना। अब अंदर की ओर दोस्तों क्या मुड़ता है, तो जैसे अंदर की ओर ये होता है कि अंदर की ओर आपका घुटना ऐसे सट जाता है। जैसे ही आप लोग, जैसे मान लीजिए किसी किसी के घुटना में आपने देखा होगा खड़ा होता है तो ऐसे सट जाता है, जो घुटने के बीच में दोस्तों जो होता है वो दोस्तों ऐसे ही सट जाता है। तो दोस्तों घुटने की मतलब घुटना अंदर की ओर मुड़ता है, यानी दोस्तों घुटना जो अंदर की ओर मुड़ता है वो दोस्तों जैसे मान लीजिए अंदर की ओर मुड़ जाएगा तो दोस्तों आप लोग को वैसे ही दोस्तों वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो घुटना जो होता है अंदर की ओर नहीं मुड़ना चाहिए। अगर घुटना आपका अंदर की ओर मुड़ रहा है तो दोस्तों एक ट्रेंगल वाला एक्सरसाइज आता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए बॉडी है, तो यहाँ दोस्तों ये पैर है आपका, तो एक ट्रेंगल वाला दोस्तों एक एक्सरसाइज होता है। तो ये एक्सरसाइज जैसे पैर फैला कर अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो घुटना का समस्या है वो दोस्तों दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा कि घुटना अंदर की ओर मुड़ता है, तो दोस्तों ये ट्रेंगल वाला एक्सरसाइज अगर करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को घुटना की जो अंदर की ओर मुड़ता है वो समस्या दूर हो जाएगी। तो ये भी चीज़ें जांच किया जाता है। अब रही बात दोस्तों हाथ और पैर में दोस्तों क्या चीज़ें चेक किया जाता है, तो कौड़ी एंगल जैसे मान लीजिए हाथ में ऐसे मान लीजिए अगर हाथ हम किए हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे हम हाथ किए हैं, हाथ में क्या है कि मेरा कौड़ी एंगल नहीं बन रहा है। बहुत कैंडिडेट के ऐसा होता है कि ये दोनों हाथ मतलब सीधा करने पर सट जाता है, ऐसे दोनों हाथ सीधा करने पर ऐसे सट जाता है। लेकिन अगर हम सीधा करेंगे तो देखिए मेरा हाथ नहीं सट रहा है, तो ये कौड़ी एंगल इसको बोलते हैं। तो कौड़ी एंगल जो होता है इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा कि कौड़ी एंगल अगर आपके हाथ में बनेगा तो दोस्तों कौड़ी एंगल बनेगा तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो कौड़ी एंगल भी आप लोग को जाँच किया जाता है, तो ये कौड़ी एंगल भी देखिएगा। बाकी दोस्तों कोहनी की कोण, यानी दोस्तों ये कोहनी होता है। जैसे मान लीजिए आपके ये जो पीछे का होता है, इसको रख दे पहले, ये जो पीछे का होता है, जैसे मान लीजिए पीछे के ये जो होता है ये शोल्डर, ये दोस्तों कोहनी दोस्तों मान लीजिए आपका ये दिखाई देता है, ये वाला ये कोहनी कोण की भी जांच की जाती है। कोहनी कोण की दोस्तों जो डिग्री होती है 5 से लेकर 15 तक आपका डिग्री अगर रहेगा तो दोस्तों वो मान्य कर लिया जाएगा, आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। हमने दोस्तों 2 जांच बताया है, एक दोस्तों शारीरिक जांच, एक दोस्तों अन्य परीक्षण मतलब शरीर के अंदर जो जांच की जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रक्त और मूत्र परीक्षण के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में जो भी चीज़ें होती है, ब्लड वगैरह बहता है, बाकी दोस्तों मूत्र जो होता है उसको भी जांच किया जाता है। तो स्वास्थ्य के आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मतलब ब्लड कैसे जांच किया जाता है, मूत्र जो होता है उसको जांच किया जाता है। इससे क्या पता करने के लिए, ये पता करने के लिए कि स्वास्थ्य के आंतरिक मूल्यांकन, यानी दोस्तों स्वास्थ्य आपका सही है कि नहीं है, उसका आंतरिक यानी अंदर के भाग दोस्तों, अंदर का जो भी पार्ट है वो सही है कि नहीं है, आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए दोस्तों आप लोग को मूत्र और रक्त को जाँच किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों एक्सरे दोस्तों एक्सरे क्यों किया जाता है, मान लीजिए आपका एक्सरे क्यों जांच होता है, तो शारीरिक संरचना एवं हड्डी की जांच के लिए, यानी दोस्तों शारीरिक जो संरचना होती है वो दोस्तों एक्सरे में आप लोग को बखूबी आ जाता है, यानी पूरी बॉडी के दोस्तों जांच किया जाता है। अब मान लीजिए मेडिकल, वो जो मेडिकल होता है जो भर्ती में आप लोग को मेडिकल होता है, ऐसा मेडिकल दोस्तों मतलब विदेश जाते हैं बहुत लोग, अदर कंट्री जाते हैं, तो उनमें इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है जितना मतलब भर्ती में आप लोग को मेडिकल देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों शारीरिक संरचना और हड्डी की जांच के लिए दोस्तों आप लोग को एक्सरे की दोस्तों जांच की जाती है। बाकी दोस्तों आप लोग को डार्निया और दोस्तों हाइड्रोक्सिल की भी जांच की जाती है। हाइड्रोक्सिल आपको पता ही होगा दोस्तों, तो डार्निया हाइड्रोक्सिल। अब हाइड्रोक्सिल में दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दोस्तों मान लीजिए बड़ा दोस्तों जो आप लोग को मतलब पता नहीं क्या बोला जाता है, जैसे मान लीजिए बड़ा होता है, तो दोस्तों इसको अगर मान लीजिए इसको जाँच किया जाता है। जाँच में दोस्तों आप लोग को मान लीजिए कुछ छोटा, बहुत लोगों को छोटा भी होता है, बहुत लोगों को बड़ा भी होता है, तो दोस्तों ये भी आप लोग को हाइड्रोक्सिल भी जाँच किया जाता है। अगर ज़्यादा लटका रहेगा तो दोस्तों आप लोग को मतलब थोड़ा भी वो क्या नाम है, एक रनिंग किट वगैरह वो जो आता है उसको अगर पहन के अगर दोस्तों रनिंग करेंगे या दोस्तों मतलब घूमेंगे तो दोस्तों आप लोग को वो मतलब मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर लटका रहेगा तो ये भी दोस्तों एक समस्या बन सकती है आपको मेडिकल से अनफिट होने का। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों डार्निया और हाइड्रोक्सिल पे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों टैटू, बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमको कमेंट कर रहे थे कि सर टैटू के बारे में आपने नहीं बताया था, टैटू के बारे में बता दीजिए। अब मान लीजिए आप हाथ में दोस्तों यहाँ जैसे मान लीजिए हाथ पे आप यहाँ टैटू आप बनवा लिए हैं, अब टैटू लेकर अगर जाएंगे मेडिकल के लिए तो दोस्तों वहाँ से आपको अनफिट किया जाएगा या दोस्तों क्वालिफाई कर लिया जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए। जैसे मान लीजिए केवल बाईं हथेली
केवल बाईं हथेली के अंदरूनी हिस्से के केवल बाईं हथेली, जैसे मान लीजिए ये मेरा दाहिना है, ये मेरा बायां है, बाएं हथेली के दोस्तों अंदरूनी, यानी दोस्तों ये अंदरूनी भाग होता है, उसकी बात कर रहा है। बाएं हथेली के अंदरूनी हथेली के पीछे की तरफ छोटा सा अगर टैटू रहेगा पीछे की तरफ, जैसे मान लीजिए बाईं हथेली है, उसके अंदर में पीछे की तरफ अगर मान लीजिए यहाँ हो गया चाहे यहाँ हो गया, मतलब कहीं भी छोटा सा अगर टैटू रहेगा तो दोस्तों वो मान्य हो जाएगा। छोटा सा अगर टैटू रहेगा, ऐसा नहीं है कि अब हाथे पे एकदम बड़ा बड़ा टैटू आप बनवा के लेके जाएंगे, यहाँ महात्मा गांधी के बना लें, यहाँ दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के बना लें, यहाँ कुछ और बना लें, तो दोस्तों ऐसे आप लोग को टैटू नहीं मान्य की जाएगी। छोटा सा अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए वहाँ आपने लिखवा दिया राम या माँ लिखवा दिया, तो ये सब टैटू मतलब मेडिकल में मतलब क्वालिफाई कर लिया जाता है। और दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जांच दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका जो शारीरिक जांच में क्या जांच होता है, दिल फेफड़ा पेट। दिल फेफड़ा यानी दोस्तों दिल आपके 1 मिनट में कितना बेर धड़कता है, फेफड़ा दोस्तों 1 मिनट में कितना बेर धड़कता है। बाकी पेट की जो भी समस्या होती है, जो भी बीमारी होती है, उसको कैसे जांच करेंगे। उसके बाद दोस्तों स्पेनिस की जांच भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो आपको मूत्राशय वाला जो होता है प्राइवेट पार्ट, उसको भी जाँच किया जाता है। मूत्राशय वाला जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको भी जाँच किया जाता है, दिल भी जाँच किया जाता है, फेफड़ा भी और पेट भी जाँच किया जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों शारीरिक जाँच में ये सब सारी चीज़ें जाँच किया जाता है। अब रही बात दोस्तों त्वचा जांच में आप लोगों को क्या जांच किया जाता है, किसी भी प्रकार के आप लोग को संक्रामक रोग, जैसे मान लीजिए त्वचा जांच में बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि वाइट कहीं दोस्तों शरीर में वाइट रहता है, यानी दोस्तों उसको चर्म रोग जैसे बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को जाँच किया जाता है। बाकी दोस्तों जलना और कटने की निशान, ये जैसे मान लीजिए पहले से आपका जला हो या कटा हो, उसका निशान दोस्तों आप लोग को नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों मेडिकल में आप लोग को क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया है मेडिकल में, असम राइफल के टेक्निकल और ट्रेडमेन के जो भी कैंडिडेट आगे मेडिकल देने वाले हैं, तो ये सारे टॉपिक दोस्तों आप कवर कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी अगर समस्या है आपके, तो दोस्तों वो मतलब अभी आपके पास टाइम है, आप सही कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों बाद में आप लोग को मेडिकल में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों ये जो भी घटना है, जो भी चीज़ें दोस्तों हमारे साथ चेक हुआ है, वही चीज़ें दोस्तों हमने आप लोग के साथ बताया है। तो यही था दोस्तों छोटा सा अपडेट जो होता पहुँचाने की कोशिश की है। अगर आपका 40 नंबर है तो भी दोस्तों आप मेडिकल की तैयारी कीजिए, अगर आपका 60 नंबर है तो भी आप लोग को मेडिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मेडिकल के लिए तैयारी करेंगे तो आपके लिए ही सही रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को जांच किया जाएगा। इतना दोस्तों डीपली में इतना कोई यूट्यूबर आपको नहीं समझाएगा। कोई यूट्यूब पे अगर मेडिकल से रिलेटेड बताएगा तो कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा। एक टॉपिक को दोस्तों मैंने कवर किया है। शारीरिक जाँच में दोस्तों आप लोग को आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, दाँत हो गया, हमने बताया है। उसके बाद दोस्तों शारीरिक जांच दिल फेफड़ा पेट और दोस्तों स्पेनिस की जांच की जाती है। त्वचा के बारे में दोस्तों हमने दोस्तों हर एक टॉपिक के बारे में दोस्तों हमने क्लियर किया है। जैसे मान लीजिए शारीरिक बनावट हो गया, उसके बाद हाथ और पैर हो गया। बाकी अन्य परीक्षण में दोस्तों हमने बताया है रक्त और मूत्र परीक्षण, उसके बाद दोस्तों एक्सरे, उसके बाद डायनिक और दोस्तों हाइड्रोक्सिल के बारे में दोस्तों हमने आप लोग को बताया है। बाकी टैटू के बारे में बताया है। तो इतना दोस्तों डीपली में कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता है तो ये चीज़ें नहीं बताता है, जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट दोस्तों अच्छा नंबर है, जो भी कैंडिडेट असम राइफल में मेडिकल देने वाले हैं, तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।